मैम आपका ऑर्डर। मैम ये लॉजिकल रीजनिंग की बुक है। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैम क्योंकि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, बस मेंस क्लियर होना बाकी है। वैसे ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए तुम्हारी। तुम ऑर्डर दो और जाओ यहाँ से। पेमेंट ऑनलाइन हो गई है, जाओ। यार अभी क्वेश्चंस तो और डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। मैं नहीं कर पाऊंगी नहीं सॉल्व। मुझे कोई चाहिए जो मेरी मदद कर सके, पर कौन? हाँ, उस डिलीवरी बॉय ने बोला था कि उसको इस एग्जाम की नॉलेज है, उसी से हेल्प लेती हूँ। काम करती हूँ, रेस्टोरेंट में कॉल करती हूँ और एक और ऑर्डर मंगाती हूँ उसके हाथों। हेलो भैया, मुझे ना एक ऑर्डर प्लेस करना है, पर एक शर्त है। आप प्लीज उसी डिलीवरी बॉय को मेरे घर पे भेजना जो पहले आए थे। मैम आपका ऑर्डर। मैम लगता है आपको हमारे रेस्टोरेंट का खाना काफी पसंद आने लगा। नहीं भैया, बात ये नहीं है। दरअसल वो क्या है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी, मुझसे क्या बात करनी है आपको? भैया आप अंदर आइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अंदर आऊँ? भैया आप अंदर तो आइए प्लीज। जब तुम पहले ऑर्डर देने आए थे तब तुमने कहा था कि तुमने यूपीएससी के प्रीलिम्स क्लियर कर लिए हैं, लेकिन तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे? ऑब्वियसली मैम, एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ तभी तो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूँ, वरना मैं इतनी मेहनत करता क्यों? लेकिन तुम एग्जाम क्लियर कैसे कर पाओगे? तुम्हें टाइम कैसे मिलता है? तुम तो ये जॉब करते हो। तो मैम मैं अपनी जॉब से थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेता हूँ पढ़ने का, जैसे ऑर्डर डिलीवर करते हुए, किसी कस्टमर का वेट करते हुए। जॉब पे आने से पहले भी पढ़ लेता हूँ, जॉब के बाद भी पढ़ लेता हूँ, और जब टाइम मिलता है तो जॉब के बीच में भी पढ़ लेता हूँ। जैसे कि किसी कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करना है तो उस टाइम किताब हाथ में रह लेती है। कभी कभी कस्टमर का वेट करते हुए पढ़ लेता हूँ, और कभी कभी दूर ऑर्डर देने जाना होता है तो भी टाइम पास के लिए किताब हाथ में ले लेता हूँ। इस तरह से मैम मैं टाइम निकाल लेता हूँ पढ़ने का। यार लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? एक काम करो, तुम मुझे अपना शेड्यूल बताओ एक बार। मैम शेड्यूल तो ऐसा है कि मेरी जॉब 12 घंटे की होती है, ये डिलीवरी वाली, 9 से 9, और जॉब ख़त्म करने के बाद खाना वाना खा के करीबन 10 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। 1 से 2 बजे तक पढ़ता हूँ, फिर नींद आ जाती है, सो जाता हूँ, और सुबह 6 बजे उठने के बाद नहा धो के, नाश्ता करके, पूजा करके मैं 7 बजे ना पढ़ने बैठ जाता हूँ। 1 घंटा मिलता है, 1 घंटा पढ़ लेता हूँ, फिर अपनी जॉब के लिए निकल जाता हूँ। तो ये शेड्यूल है मैम। यार मैं यहाँ पे 10-10 घंटे पढ़ती हूँ, फिर भी मेरे डाउट्स क्लियर नहीं होते, और तुम 2-3 घंटे में पढ़ के कह रहे हो कि तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे। देखो मैं तो कहती हूँ तुम ना अपनी जॉब छोड़ दो और कोई कोचिंग ज्वाइन करो। आपके लिए बोलना आसान है मैम, क्योंकि शायद आपके माँ बाप आपका खर्चा उठा लेते हैं, लेकिन मैं गाँव से हूँ, लोअर मिडिल क्लास आदमी हूँ, और मेरे माँ बाप मेरा खर्चा नहीं उठा सकते हैं, मुझे उनका खर्चा उठाना पड़ता है। गांव में पैसे भेजने पड़ते हैं मैम, इसलिए ये जॉब कर रहा हूँ, वरना मुझे क्या शौक कि मैं अपने सपनों के बीच में अपनी जिम्मेदारियों को भी ला रहा हूँ। लेकिन ये जिम्मेदारियाँ मुझे दी गई हैं, तो मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभानी पड़ेंगी और अपने सपनों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। यही मेरी नियति है। देखो जिम्मेदारियों के साथ साथ ना तुम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, तुम्हें किसी ना किसी चीज का तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ठीक है मैम, भगवान पर छोड़ देते हैं। अगर मेरी किस्मत में यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना लिखा होगा तो हो जाएगा, बाकी मुझे तो ट्राई करना ही चाहिए ना। एटलीस्ट मुझे बाद में रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई भी नहीं करा। और फिर मेरी माँ कहती है मैम, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म करके देख लेते हैं, फल जैसा किस्मत में हो। थैंक यू मैम कंसर्न करने के लिए। आपने बात कर ली हो तो मैं चलूँ, मुझे और भी ऑर्डर देने थे। ठीक है तुम जाओ।
मैम ऑर्डर। तुम अपनी ये जॉब छोड़ दो। मैम आप फिर से वही बात कर रही हैं। आपको मैंने उस दिन समझाया तो था कि जॉब छोड़ना पॉसिबल नहीं है। और कोई बात नहीं मैम, अगर मेरे सपने पूरे नहीं हो पाए तो भी ठीक है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता हूँ। मुझे अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना है और मैं नहीं छोड़ूंगा जॉब। होनी होगी यूपीएससी क्लियर हो जाएगी, वरना कोई बात नहीं। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ डिलीवरी की जॉब छोड़ने के लिए बोल रही हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेटर ऑप्शन है। तुम एक बात बताओ, तुम्हें घर के काम करने आते हैं? मैम अकेला रहता हूँ शहर में रूम लेकर, तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो घर के जितने भी छोटे मोटे काम हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सब तो कर ही लेता हूँ मैं। तुम एक काम करो, तुम मेरे घर में ना केयर टेकर की नौकरी कर लो। तुमको बस घर के छोटे मोटे काम करने हैं, उसके बदले में तुम्हें मैं पैसे दूंगी। बस इसके बदले तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, और वो हेल्प ये है कि तुम्हें मेरा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कराना होगा, मुझे पढ़ाना होगा, मेरी हेल्प करनी होगी। और देखो, इसके बदले में तुम्हारा भी फायदा होगा। तुम्हारा रूम रेंट बचेगा, खाने पीने का खर्चा बचेगा, और तुम अपने घर पे भी ज्यादा पैसे भेज पाओगे। और सबसे बड़ी बात, तुमको पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। डिलीवरी के काम में तुम इधर से उधर जाते हो, तुम्हारा सारा टाइम इसी में निकल जाता है। अपने लिए कब पढ़ोगे? इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ये ऑप्शन अपना लो। मैम लेकिन आप इस अनजान डिलीवरी वाले के लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं? देखो, तुम मुझे काफी हार्ड वर्किंग और मोटिवेटेड पर्सन लगते हो, और इसी सब चीज की कमी मेरे अंदर है। जब मैं तुम्हें देखती हूँ काम करते हुए और अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हुए, तब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे जैसे इंसान की जरूरत है, जो मेरी मदद करे, मेरा एग्जाम क्लियर करने में मेरी मदद करे। प्लीज मेरी बात मान लो और ये जॉब का ऑफर अपना लो। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शहर में इस अनजान की मदद करना, उसको उसके सपनों तक पहुंचाने की कोशिश करना, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है दीदी। अगर मेरा ये यूपीएससी का एग्जाम क्लियर होता है ना, तो भगवान और माँ बाप के बाद मैं आप ही को धन्यवाद दूंगा दीदी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका कैसे धन्यवाद करूँ, क्या बोलूँ। आप बहुत अच्छी हैं दीदी। देखो, तुम ऐसे हाथ मत जोड़ो। मैं जो भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, और अगर मेरा भला होगा तो तुम्हारा भी भला हो ही जाएगा साथ में। इसमें हम दोनों की मदद हो जाएगी। अब तुम एक काम करो, कल से यहाँ पे शिफ्ट हो जाना। जी दीदी, मैं आ जाता हूँ कल से। नमस्ते मम्मी। हाँ मैं ठीक हूँ। आपने अकाउंट चेक करा? मैंने पैसे भेज दिए हैं। हाँ इस बार ज़्यादा पैसे भेजे हैं दीदी की वजह से। बोल दूंगा। अच्छा मैं क्या कह रहा था मम्मी कि अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर बाद में ना खाना वगैरह भी बनाना है, तो मैं आपसे बाद में बात करूँगा, ठीक है? चलो नमस्ते, ध्यान रखना। ये लो विभोर कॉफी। थैंक यू दीदी। कैसा चल रहा है घर पे सब कुछ? घर वाले खुश है ना? दीदी घर वाले तो बहुत खुश हैं। अभी मम्मी से बात हो रही थी, जब उनको एक्स्ट्रा पैसे भेजे तो आपको बहुत आशीर्वाद दे रही थी। तो तुम्हें कहा ही था कि अगर तुम मेरे घर पर काम करोगे तो तुम ज्यादा पैसे भी कमा सकते हो और पढ़ने लिखने के लिए टाइम भी निकाल सकते हो। चलो ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए उसके बाद मेरे पास आ जाना, मुझे पढ़ाने और मेरे डाउट्स क्लियर करने। बहुत सारे डाउट्स हैं आज। ठीक है दीदी, बिल्कुल। आप रोइए मत। अगर आप रोएंगे तो हमें हिम्मत कहाँ से मिलेगी। आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी बेटी का इलाज ना अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाएंगे, कुछ नहीं होगा उसे। और तनख्वाह भी मिल चुकी है आज तो हमें, पूरे 7,500 रुपए। शाम को जब हम घर आएंगे ना तो दोनों चलेंगे डॉक्टर के पास बेटी को लेकर, रिपोर्ट निकलवाएंगे और जो कुछ भी होगा ना देख लेंगे। ब्याज से पैसे ले लेंगे किसी से या उधार मांग लेंगे। घर में गहने भी रखे हैं ना, बेच देंगे, लेकिन बेटी को कुछ नहीं होने देंगे हम। सुनो। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये अभी किससे बात कर रही थी, वो भी ऑन ड्यूटी? माफ कर दीजिए साहब, हम ऐसे ऑन ड्यूटी बात नहीं करते फोन पे। वो हमारे पति का कॉल था और जरूरी बात थी, इसलिए बात कर रहे थे। क्या हुआ, परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? जी साहब, परेशानी वाली बात तो है। हमारी बेटी है 4 साल की, डॉक्टर ने बताया उसके दिल में छेद है। समझ नहीं आ रहा उसका इलाज कैसे करवाएं।
पैसों की जरूरत है, बस उसी बारे में बात कर रहे थे। लेकिन हमसे गलती होगी, दोबारा कभी ऐसे ड्यूटी के दौरान बात नहीं करेंगे फोन पे। और ये तनख्वाह के बारे में क्या बात करी थी? तनख्वाह तुम्हें 7,500 रुपये मिली है? जी साहब, तनख्वाह तो 7,500 रुपये ही मिलती है हमेशा। 7,500 रुपये? लेकिन तुम्हारी तनख्वाह तो 25,000 रुपये। 7,500 रुपये कौन देता है तुम्हें? 25,000 रुपये? सर कैसी बातें कर रहे हैं? हमने जब से यहाँ ज्वाइन किया तब से हमें सिर्फ 7,500 रुपये मिलते हैं। और हर्षित सर ने ना हमसे ये भी कहा था कि अभी 7,500 रुपये है, थोड़ा टाइम हम काम करेंगे तो हमारी 15,000 हो जाएगी तनख्वाह। अरे देखो, तुम मेरी ना पर्सनल ड्राइवर हो और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। ये पेमेंट किसने दी थी तुम्हें? जी सर, हर्षित सर ही हमें हमेशा तनख्वाह देते हैं। देना। क्या हुआ साहब, कोई बात है क्या? जब मैं ऑफिस में बुलाऊं तब आ जाना। हे भगवान, अब आप ही बचाइए। हर्षित, तुमने ड्राइवर की पेमेंट कर दी थी? हाँ सर, कर दी थी। अरे बताओ ना, पेमेंट कर दी तुम्हारी मैंने। सर आपने पेमेंट तो कर दी है मेरी, लेकिन मेरी इस कंपनी में तनख्वाह पूरे 25,000 रुपए है और आपने मुझे सिर्फ 7,500 रुपए दिए। 7,500? अरे पागल वागल हो क्या? तुम्हें 25,000 रुपए दिए? झूठ क्यों बोल रही हो तुम? सर ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। सर झूठ आप बोल रहे हैं। मेरी इस कंपनी में तनख्वाह 25,000 रुपए है, ऐसा मुझे सर ने बताया। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये ना डबल सैलरी लेना चाहती है और मैंने ना तुम्हें 25,000 रुपए दिए। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? हर्षित बस करो, ये ड्रामा करने की ना कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने अमृता को 25,000 रुपए नहीं 7,500 रुपए दिए हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये हरकत क्यों करी। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लड़की कुछ भी बोली जा रही है। और तू ना, तुझे बहुत अच्छे से जानता हूं, तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है ना। बस करो, ये बेफिजूल का ड्रामा मत करो मेरे आगे। मुझे बहुत अच्छे से पता है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। सीसीटीवी फुटेज चेक करूं? नहीं सर, मैं सच बता रहा हूं आपको। दरअसल क्या है ना, इस महीने मेरे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो मैंने ना इसके पैसों में से ना कुछ पैसे अपने पास रख लिए थे। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सर मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा ना मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा सर। प्लीज एक मौका दे दीजिए सर, प्लीज। हर्षित शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी अच्छी खासी तनख्वाह है और उस बेचारी की 25,000 रुपए की तनख्वाह में तुम 7,500 रुपए दे रहे हो। तुम्हें पता है वो किस परेशानी से गुजर रही है? उसकी बेटी का इलाज होना है, वो अपने जेवर गिरवी रखना चाहती है, पैसे उधार लेना चाहती है और तुम उसके पैसे खा रहे हो। सर प्लीज एक बार मौका दे दीजिए सर। मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इनके पैसे खाए, मैं ना इनके पैसे भी लौटा दूंगा। बस प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। ये जो काम किया है ना तुमने, वो माफी लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अब एक काम करो, फटाफट अपना रेजिग्नेशन लेटर साइन करो और निकलो यहां से। सर मुझे कुछ नहीं सुनना है, जस्ट गेट आउट। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हमें पता चला कि यहाँ पर हमारी तनख्वाह पूरे 25,000 रुपये है, ना कि 7,500 रुपये। देखो अमृता, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। तुम इतनी परेशानी से गुजर रही थी, फिर भी मैंने कभी इस चीज़ पर गौर नहीं किया। और अमृता, हम तो डेली मिलते हैं, तुम इस बात का जिक्र मुझसे कर सकती थी ना। खैर छोड़ो, तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए कुछ कैश है मेरे पास। तुम ये कैश लेकर के जाओ और हॉस्पिटल में डिपॉजिट करा देना। नहीं सर, इतने सारे पैसे हम नहीं ले सकते आपसे, ये तो बहुत ज़्यादा है। हम पूरी ज़िंदगी काम करेंगे आपके यहाँ, तब भी इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। हम कहीं और से इंतज़ाम कर लेंगे, आप रहने दीजिए। अरे अमृता, तुमसे पैसे मांगे किसने है वापस? देखो तुम्हारी बेटी ना मेरी बेटी जैसी है। तुम ये पैसे लेकर के जाओ और अपनी बेटी का इलाज कराओ। और अगर और भी पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आज आप नहीं होते तो शायद मैं अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पाती। अगर आज मेरी बेटी को एक नई जिंदगी मिली ना साहब, तो वो सिर्फ आपकी वजह से। आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब एक काम करो, जल्दी हॉस्पिटल जाओ। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जब तक तुम्हारी बेटी ठीक ना हो जाए तब तक कि तुम छुट्टी भी ले लो, तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है साहब। सर जाने से पहले पानी पी लीजिए। अबे वो 2 कौड़ी की मैनेजर, तुझे क्या लगता है तेरा दीवा पानी पिएगी? सर
अबे वो 2 कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की? और तूने मेरे हाथ से पानी कैसे छीना? तू जानता नहीं मुझे, मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। अगर चाहूँ ना तो 2 मिनट में तुझे नौकरी से निकलवा सकती हूँ। अबे ओ, तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली? मैं सर को पानी दूं या ना दूं, मेरी मर्जी। बड़ी आई, चल जा यहाँ से। सर, आपने देखा ये मुझसे किस तरीके से बात कर रहा है? इसमें जरा सी भी तमीज नहीं है कि लोगों से कैसे बात करते हैं। मुझे लगता है इसे ना अपनी नौकरी की बिल्कुल ही परवाह नहीं है। सर, इसे ना अभी कभी नौकरी से निकालिए। हाँ सुरेश, क्या हरकत है ये? तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है कि मैनेजर से कैसे बात करते हैं? तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? अबे ओ, तू ना भगवान मत बन, अपने हद में रह, समझा? सर, हद हो गई। ये तो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है। मुझे लगता है इसे अपनी नौकरी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसे ना अभी कभी से नौकरी से निकालिए। सर, मैं तो मैनेजर हूँ, लेकिन आप तो इस कंपनी के बॉस है ना। ये तो आपके साथ ही बदतमीजी कर रहा है। सर, मैं तो आपसे बोल रही हूँ, इसे अभी के अभी ना इस कंपनी से धक्के मार के बाहर निकालिए। अबे ओ, मुझे ना कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, ना तू और ना ये तेरा बॉस। अपने आप को क्या समझती है, उड़की पड़ी? ना शकल ना सूरत, छोटे छोटे कपड़े पहन के चली आती है। तुझे क्या लगता है तू ये छोटे छोटे कपड़े पहन के आएगी तो बॉस को पटा लेगी? सुरेश, बहुत हो गया तुम्हारा। ये क्या हरकत है? इस तरह से तुम कंपनी के मैनेजर से कैसे बात कर सकते हो? मैनेजर तो छोड़ो, तुम कंपनी के ओनर से ऐसे बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम कंपनी से बाहर किए जा सकते हो। सुरेश, तुम मेरी कंपनी के किसी भी स्टाफ से इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है ना, जब तुम मेरे पास नौकरी मांगने के लिए आए थे कि सर मुझे नौकरी चाहिए, मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा था, वो भी एक अच्छी सैलरी के साथ। पर मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से हरकतें करोगे। और भूलो मत, तुम्हारे पीछे ना तुम्हारा परिवार भी है। अगर मैंने तुमसे नौकरी छीन ली तो तुम क्या करोगे? देखो, ये जो भी तुमने बदतमीजी की है ना, इसके लिए तुम अभी के अभी माफी मांग लो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। सर, इस 2 कौड़ी की मैनेजर से तो मैं ऐसे ही बात करूंगा। और आप ना मुझसे ऐसे बात मत कीजिए, वरना मैं ये लिहाज नहीं करूंगा कि आप इस कंपनी के बॉस है, समझे आप? और इसकी इज्जत करूं मैं। सर, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। इसकी जुबान ना कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। एक काम करती हूँ सर, इसकी ना पुलिस कंप्लेंट कर देती हूँ। जब पुलिस के 2 डंडे पड़ेंगे ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ, जा जा जा, जिसको जाके बुलाना ना बुला ले, मेरे को ना फर्क नहीं पड़ता, डरता नहीं हूँ किसी से मैं। सर, इसकी ना अभी पुलिस कंप्लेंट करके आती हूँ। आप इसको देखते रहना, यहाँ से भागे ना। हर्ष, चलो मेरे साथ। सर, मुझे ना माफ कर दीजिए, मैंने ना ये सब जानबूझ के नहीं किया। सर, ये सब करना मेरी मजबूरी थी। सर, आपको पता है उन लोगों ने ना आपके इस पानी में जहर मिलाया था, बस मुझे इसीलिए सब ड्रामा करना पड़ा। क्योंकि अगर उन लोगों के सामने मैं आपको ये बताता तो लोग कोई ना कोई बहाना बना के इस पानी को फेंक देते या कुछ भी कर देते। बस इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया ताकि आपको ये पानी पीने से रोक सकूं। बस, मेरे सामने ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। पता चला कि पुलिस आने वाली है, तुमने अपने तेवर ही बदल दिए। अब तो पुलिस भी आएगी और तुम्हें लेके भी जाएगी। इस हरकत की वजह से ना तुम जेल जाओगे। देखिए सर, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। साहब, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना, तो आप ये पानी पी के देख लीजिए, आपको सारी बातें खुद समझ में आ जाएगी। मैंने ना सर अपने कानों से सुना था उनको बात करते हुए, और मैंने खुद देखा था इसमें जहर मिलाते हुए। आज इस बॉस को तो रास्ते से हटा कर रहूंगी। ना तो प्रमोशन दे रहा है और बदले में इतना सारा काम भी करवाता है। ना रहेगा बॉस, ना होगी प्रॉब्लम। और जब ये बॉस चला जाएगा ना, उसके बाद इस कंपनी की बॉस बनूंगी मैं, और जो मेरा मन करेगा वो करूंगी। और हाँ, मैं जब बॉस बन जाऊंगी ना, तो तुम्हें अपनी पोजीशन दूंगी, मैनेजर की पोजीशन, और जितनी सैलरी तुम मांगोगे तुम्हें उतनी सैलरी मिलेगी। बस किसी के सामने ना अपना मुंह मत खोलना, समझे? बिल्कुल मैम, ये बात ना कानों कान किसी को भी पता नहीं चलेगी और मैं आपका साथ दूंगा। साहब, बस इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया ताकि आपकी जान बचा सकूं। तो ऐसी बात है, ठीक है, आने दो उनको, उन्हें मैं बताता हूँ। सर, मैंने इसकी पुलिस कंप्लेंट कर दी है। पुलिस बस कुछ देर में आती होगी यहाँ पर। अच्छा किया नहीं, पुलिस को बुला लिया तुमने। इसका जेल जाना ना जरूरी है। वैसे नहीं ना, तुम थक गई होगी। ये लो, पानी पी लो। नहीं सर, मुझे पानी नहीं पीना, मेरा पानी पीने का मन नहीं है अभी। अच्छा, तो हर्षित ये लो, तुम पी लो पानी। अरे नहीं सर, मुझे प्यास नहीं लगी, थैंक यू। प्यास नहीं लगी है तुम दोनों को, या तुम्हें पता है कि इस पानी में जहर मिला हुआ है? क्या सर, जहर? सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस, मेरे सामने ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सुरेश ने ना सब बता दिया कि तुम दोनों ना मेरे पीठ पीछे क्या क्या प्लानिंग कर रहे थे। और तुम तक तो ठीक था, और ये जो मेरा पीए बना घूमता है, मेरे पीठ पीछे मुझे ही मारने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता है कि ये भी तुम्हारे साथ ना इस साजिश में शामिल था। अरे नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और सर, कहाँ आप इस 2 कौड़ी के नौकर की बात मान रहे हैं? ये झूठ बोल रहा है सर। अच्छा, तो हम झूठ बोल रहे हैं? सर, हमको पहले से पता था कि ये लोग ना झूठ बोलेंगे, उल्टा इल्जाम हम पे लगाएंगे, इसीलिए ना हमने अपने फोन में सब रिकॉर्ड कर लिया था। ये देखो, अब ये ना पुलिस को देंगे, फिर पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं। नहीं सर,
आई एम रियली सॉरी सर, गलती हो गई। सर आप मेरा प्रमोशन नहीं कर रहे थे तो। अच्छा हनी, अगर मैं तुम्हारा प्रमोशन नहीं करूंगा तो तुम मुझे मार दोगी। इससे ना ये पता चलता है कि तुम्हारे संस्कार कैसे हैं और तुम कितनी गिरी हुई हो। कल को अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी कोई डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे तो तुम उन्हें भी मार दोगी। सही है, इस तरीके से इंसान किसी ना किसी को मारता ही रहेगा अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तो। हनी, अगर आज तुम मुझे मार भी देती ना तो एक ना एक दिन तुम पकड़ी जाती और पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेती, और फिर क्या होता तुम्हारे करियर का? करियर तो तुम्हारा रखा का रखा रह जाता। हनी, तुमने जो ये किया है ना, ये हरकत माफी के काबिल नहीं है। पुलिस को तो तुमने कॉल कर ही दिया है, पर इसकी जगह अब ये होगा पुलिस इसको नहीं तुमको लेके जाएगी। नहीं सर, प्लीज पुलिस कंप्लेन मत कीजिए ना सर, मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। सर मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर, हमारा ना पूरा करियर खत्म हो जाएगा, प्लीज सर। करियर खत्म हो जाएगा? ये सब ना तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम दोनों को ना कोई नहीं बचा सकता। पुलिस कितनी देर में आ रही है? हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ मैं निकल रहा हूँ। सर, मैं नौकरी नहीं कर सकती, मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। हाँ आता हूँ। क्यों नहीं, अचानक से क्या हो गया? तुम पिछले 2 सालों से इस कंपनी में काम कर रही हो, आज तक तो तुमने ऐसी कोई बात नहीं की, और सडन से ऐसा क्या हो गया जो तुम नौकरी छोड़ के जाने की बात कर रही हो? तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, सारा काम तुम अकेले हैंडल कर लेती हो। अब ऑफिस के किसी एम्प्लॉय ने तुमसे कुछ बोला? नहीं सर। नहीं तो फिर सैलरी कम पड़ रही है? अगर सैलरी कम पड़ी तो तुम बोलो ना मुझे क्लियरली, मैं सैलरी बढ़ा देता हूँ। वैसे काम छोड़ के जाने की क्या बात हो गई? अरे नहीं सर, सैलरी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, तो सैलरी की बात नहीं है, तो मतलब तुम किसी और कंपनी में नौकरी करना चाहती हो? हनी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम पे इतना ट्रस्ट करता था, अपनी सारी प्रोजेक्ट तुम्हारे हवाले कर रखा था, सारी मीटिंग सारी फाइल्स वगैरह तुम ही देखती हो, और ऐसे तुम सडन से काम छोड़ के चली जाओगी तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाएगा ना। हनी, अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तुम आज मुझे सडन से कह रही हो कि तुम्हें नौकरी छोड़नी है और तुम किसी और कंपनी में नौकरी करना चाहती हो? मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे ऐसे अचानक से डिच कर दोगी, और जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें मेरे यहाँ से काम छोड़ के किसी और कंपनी में नौकरी करना है तो जाओ फिर करो कहीं और नौकरी, करो तरक्की, मैं भी देखता हूँ। सर वो एक्चुअली सर, मैं आज सुबह जब ऑफिस आ रही थी तब आपके छोटे भाई ने मेरे साथ बदतमीजी की। और सर ये आज की बात नहीं है, वो हर रोज मेरे साथ कोई ना कोई बदतमीजी करते रहते हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि सर ये सब मत कीजिए, लेकिन उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है, तो मुझे हमेशा धमकी देते रहते हैं। अरे हनी, कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ सर। अरे तो मैं छोड़ देता हूँ ना। मैं सर चली जाऊंगी, आप प्लीज मेरा पीछा मत कीजिए। अरे यार तुम भी कितनी बोरिंग हो गई ना मेरे भाई के साथ रह के। अरे मैं छोड़ देता हूँ, मेरे साथ चलो। अच्छा ये सब छोड़ो, बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? देखिए सर, मेरे पास इन सब फालतू चीजों का टाइम नहीं है, मुझे मेरा काम ज्यादा पसंद है, आप प्लीज जाने दीजिए मुझे। अरे नहीं है तो मुझे बना लो ना, मैं भी तो सिंगल हूँ। देखिए सर, आपका ना बहुत हो रहा है, आपका रोज रोज का हो गया है, आप मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं किसी दिन सर को बता दूंगी और उसके बाद आपके साथ जो होगा आप सोच लीजिए। अरे ओए, धमकी किसको दे रही है? वो ना मेरा बड़ा भाई है, अगर तूने उसे कुछ भी बताया ना, तुझे ऐसा बदनाम करूंगा ना, कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तुझे काम तक नहीं करने दूंगा। आई बात समझ में? और जैसा मैं बोलता हूँ ना वैसा वैसा कर। चल निकल यहाँ से। आज तो बच गई, नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ूंगा इसको। सर उन्होंने मुझे धमकी दी, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी मैंने तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा के कंपनी से बाहर निकलवा देंगे, मेरा सीवी खराब कर देंगे, इससे कि मुझे किसी भी कंपनी में काम ना मिले। इसलिए सर मैं डर गई और यहाँ से नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। सर आज भी मुझसे ये सब सहा नहीं गया, इसलिए मैंने आपसे बोल दिया, लेकिन सर मैं ऐसे एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाऊंगी। अच्छा तो ये बात है, आज तुम्हारे साथ उसने बदतमीजी की? यार हनी, मैं तो उस इंसान से परेशान हो गया हूँ, काम धाम कुछ करता नहीं है, लोगों के साथ बदतमीजियां करता रहता है, और आज देखो, आज उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। मैं चाहता तो उसे निकाल सकता हूँ इस कंपनी से, उसे इस कंपनी के आसपास भी भटकने ना दो, लेकिन वो क्या है ना, नहीं, जब मेरे माता पिता का देहांत हुआ था तो मैंने उनसे वादा किया था कि इसे कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा, लेकिन ये क्या करता है, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता है, जब मर्जी घूमता फिरता रहता है, नशे करता है, लोगों के साथ बदतमीजी करता है, और तो और देखो आज इसने क्या किया, इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। यानी देखो, उसने जो गलती की है वो माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो प्लीज उसकी तरफ से मुझे माफ कर देना। यानी मैं तो फंस चुका हूं, मैं उसे भी नहीं निकाल सकता, तुम्हें भी नहीं खो सकता, क्योंकि तुम मेरी सबसे होनहार एम्प्लॉय हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सर आप खुद सोचिए ना, मैं भी क्या कर सकती हूँ,
एज अ गर्ल मुझे मेरी भी सेफ्टी तो देखनी पड़ेगी। जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उसी कंपनी के बॉस का भाई मेरे साथ बदतमीजी करता हो, मैं वहाँ काम कैसे कर सकती हूँ सर? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, बस इसीलिए मैं यहाँ नौकरी नहीं करना चाहती। मैं ये नौकरी छोड़ के जाना चाहती हूँ। मैं किसी और कंपनी में काम कर लूंगी, सैलरी पैकेज कम भी चलेगा, लेकिन मैं इज्जत से काम करना चाहती हूँ सर। और सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी और कंपनी में भी जाऊंगी ना तो मैं नहीं बताऊंगी कि इस कंपनी में मेरे साथ क्या क्या हुआ। मुझे आपकी रेपुटेशन का भी ख्याल है सर। लेकिन सर सच बताऊं तो मैं भी यहाँ से नौकरी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि इस कंपनी में मैंने काफ़ी टाइम तक काम किया है और बहुत ईमानदारी से किया है। आप सब मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आपके भाई मेरे साथ करते हैं वो सब मैं नहीं सह सकती सर। बस मैं इसलिए जाना चाहती हूँ यहाँ से। ठीक है हनी, अगर ऐसी बात है ना तो आज मैं एक फैसला लेता हूँ। मैं अपने माँ बाप को किए वादे को तोड़ूंगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लूंगा। क्या सर? हाँ हनी, मुझे ये सब करना पड़ेगा। मैंने अपने माँ बाप को वचन दिया था कि मैं उनके छोटे बेटे का ख्याल रखूंगा, लेकिन अगर वो ऐसी हरकतें करेगा ना तो अब मैं उसकी और ऐसी हरकतें टॉलरेट नहीं कर सकता। तुम खुद सोचो ना, वो इतना नीचे गिर चुका है कि उसको सही और गलत में फर्क भी पता नहीं चल रहा। अगर कल को किसी के साथ गलत कर दे, किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर दे, लोगों को पता चलेगा तो क्या बोलेंगे? वो तो हमारे माँ बाप पे उंगली उठाएंगे ना कि इसके माँ बाप ने कैसी परवरिश दी इसको। उसे जेल भिजवाऊंगा ताकि जो हरकत उसने तुम्हारे साथ की किसी और ऑफिस के एम्प्लॉय के साथ ना कर सके। बाकी यानी डिसीजन तुम्हारा है। तुम चाहे तो ये कंपनी छोड़ के जा सकती हो, लेकिन मैं अपने भाई के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। सर अगर आप अपने भाई के खिलाफ एक्शन लेंगे तो मुझे इस कंपनी में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर मैंने इस कंपनी को बहुत टाइम दिया है, बहुत सारी चीजें सीखी हैं यहाँ से। किसी और कंपनी में नौकरी करूंगी तो चीजें मैनेज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपके भाई यहाँ पर नहीं होंगे तो मुझे यहाँ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हानि मुझे समझने के लिए। पर मैं ना तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद ना मैं ऑफिस में हर इंसान को सिखाऊंगा कि काम के साथ साथ वुमेन एम्प्लॉयज की इज्जत करना भी बहुत जरूरी है। तुम चलो मेरे साथ।